जय हिंद प्यारे साथियों। बिहार एसएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी निकल चुकी है प्यारे दोस्तों। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में पूरा ओरिजिनल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं मेरे सामने। आप बिहार सिविल, ये बिहार एसएससी का जो है कि पेज खुल चुका है और यहाँ पे जो है कि आप सभी का नोटिस दिख रहा है। आप सभी को ये नोटिस 19 तारीख का आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के साथ में नोटिस दिख रहा होगा कि 19/11 को जो है कि ये नोटिस आया हुआ है। और ये जो है कि यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 02/2022 का ये विज्ञापन संख्या है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, और जो है कि कितना एज है इसका, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और सैलरी कितनी है। तो टोटल चीज़ों पर इस पर जो है कि हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी लगातार वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, जिससे आप सभी को इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है कि इसके नोटिफिकेशन को खोलते हैं। चलिए आइए हम लोग जैसे नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग खोलते हैं तो देखिए हमारा पेज खुल रहा है। आप सभी को पता है हम जो कि इस चैनल पे लगातार जो कि बिहार सिविल कोड से भी रिलेटेड तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, और हम जो न्यूज़ देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। तो आप सभी इस चैनल पे जो है कि विश्वास करके आराम से जो है कि अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चल रहा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन खुल रहा है, तब तक जो है कि हम लोग इसे देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब हर चीज़ के बारे में पूरा जानकारी ले रहे हैं। चलिए देखिए नोटिफिकेशन मेरा खुल रहा है, थोड़ा लेट लग रहा है नोटिफिकेशन खुलने में। ये आप देख सकते हैं पूरा लाइव का लाइव आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन आपके सामने आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार, है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 के द्वारा ये सूचना दिया गया है। और ये सूचना दिया गया, आवश्यक सूचना दिया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वरीय वैज्ञानिक सहायक पद, देखिए इसमें कौन सा पोस्ट है प्यारे दोस्तों, आप सभी देख लीजिए। ये कौन सा पोस्ट है आप सभी का, वरीय वैज्ञानिक सहायक पोस्ट हेतु विज्ञापन संख्या 02/2022 का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट, यही जो हमारा वेबसाइट है www.bssc.bihar.gov.in पर जो है कि यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला कि आवेदन, है ना, आवेदन आयोग वेबसाइट पर दिनांक 22/11 से 24/12 तक कर सकते हैं। मतलब प्यारे दोस्तों, मतलब कि जो है कि 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का आवेदन और 24 दिसंबर तक, 22 नवंबर से स्टार्ट होकर के 24 दिसंबर तक ये फॉर्म जो है कि फिलअप होगा। तो आप इसे जल्दी से जल्दी आप सभी भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मतलब कल से परसों से जो है कि आप सभी का जो है कि भराना फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं, क्या क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बारे में दिया गया है नीचे दिया गया, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र, मतलब जो मांगा जाता है कि मतलब ओरिजिनल आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए कौन कौन सा प्रमाण पत्र मांग रहा है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, है ना, प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर जो ओबीसी से हैं उसके लिए मांगा गया है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है कि इसका लगेगा, आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर लें तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए यदि आप फॉर्म भरने से पहले ही आप सभी इस डॉक्यूमेंट का पूरा तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट में से यदि कुछ भी मांगा जाता है इन्फॉर्मेशन, तो आप सभी वहां पर जो है कि दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर समर्पित, मतलब यानी कि सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन पत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर पहले ही बता दिया गया, यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि कुछ भी गलती करते हैं तो ये फिर जो है कि नहीं सुधारा जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये देख सकते हैं आप सभी का 18/11 का यहाँ पे जो है कि लिखा हुआ ये नोटिस, और आज जो है कि नोटिस ये प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देख लें आवेदन स्टार्ट होने की तिथि यहाँ पे हमारा दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि क्या है आप सभी देख सकते हैं, ये 22/11 से स्टार्ट होगा और आवेदन का अंतिम तिथि है 24/12, मतलब 24 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी जो है कि जानकारी लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद यदि मैं मतलब पोस्टों की बात करूं तो बहुत सारा पोस्ट है आप सभी का, तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, बहुत सारा पोस्ट है आप सभी का। यहाँ पर ये बोला गया अपराध अनुसंधान पटना विभाग के द्वारा ये जो है कि नोटिस प्रकाशित किया गया, जो पीएसएससी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारा चीज़ जानकारी दिया गया है कि इसमें वरीय वैज्ञानिक सहायक, ये भौतिकी के बारे में दिया गया, पदों की संख्या यहाँ पे दिया गया, टोटल देख लीजिए कितना पद, यहाँ पे 3 पद हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्यारे आप सभी का दिया गया है यहाँ पे। तो हम जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होंगे उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी आप सभी का
साइबर सहायक का भी दिया गया है, वरीय वैज्ञानिक का दिया गया। तो जो सोच सकते हैं पैसों, मतलब ये जो कि पोस्ट किस लेवल का है, तो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का ये पोस्ट होता है और इसमें थोड़ा सा कम वैकेंसी होता है, लेकिन जो पोस्ट होता है ना बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, ये सारा पोस्ट आप सभी देख सकते हैं, ये सारा पोस्ट है। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट बात करूंगा कि कुल मिलाकर के कितना पोस्ट है। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट जो है ना हमारा कुल पदों की संख्या कितना निकला है, 100 निकला हुआ है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो दिया गया यहाँ पे 31 पोस्ट दिया गया है। महिलाओं को 35% प्यारे दोस्तों आरक्षण है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ विकलांगों के लिए दिया गया है विजुअल 3 जो है कि विकलांगों के लिए संख्या है। ठीक है, आरक्षित है वो। अब नोट बोला गया विकलांगता की प्रकृति, मतलब ये विज्ञान के जो दिव्यांग हैं उसके बारे में बताया गया है, या फिर विजुअल है या फिर जैसे हैं उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या है। पदों की प्राथमिकता, ये तो प्राथमिकता है। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा ये बताया गया है। अब वेतनमान देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी यहाँ पे बताया गया है। पुनरीक्षित लेवल 6 अनुरक्षित वेतन 9300 से लेकर 38,400 ग्रेड पे अब प्लस 4200 ग्रेड पे मिलेगा। तो सोच सकते हैं पैसों सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, 40 से 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा जो है कि इसकी सैलरी है, स्टार्टिंग ही है। सोच लीजिए तो आगे और जाकर के कितना सैलरी हो जाएगा, बहुत सारा जो है इसमें आपका पोस्ट है। अब देख लीजिए पोस्ट का नाम क्या क्या है। पद नाम लिखा हुआ है वरीय वैज्ञानिक सहायक भौतिकी से जो हैं वो भौतिकी में जो बनेंगे उसके लिए न्यूनतम योग्यता दिया गया। देखिए भौतिकी एवं एमएससी गणित में होना चाहिए, बायो फिजिक्स होना चाहिए अथवा एमएससी होना चाहिए। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए। तो ये सभी प्यारे से इसका जो क्वालिफिकेशन है आप सभी देख लीजिएगा, विस्तार से इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ वरीय वैज्ञानिक सहायक ये अग्नेय शास्त्र के लिए भी दिया गया है, तो उसमें भी भौतिकी होना चाहिए आप सभी का, या गणित होना चाहिए या फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए। ठीक है, और बोला गया एमएससी फॉरेंसिक साइंस एवं बीएससी अथवा बीटेक स्तर का विषय भौतिकी अथवा गणित होना चाहिए। तो ये सभी डिटेल दिया गया है आप सभी का। अब देखिए कुछ मन जो पोस्ट है जो कि ज़्यादा आप सभी से मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है, जैसे वरीय वैज्ञानिक सहायक फोटो, तो फोटो में भी यही सब दिया गया है, कुछ नहीं है, आप सभी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। अब देखिए एक जो इम्पोर्टेंट है ये वैज्ञानिक मतलब वरीय वैज्ञानिक सहायता यहाँ पर दिया गया है, और ये साइबर क्राइम के लिए दिया, मतलब साइबर के लिए दिया गया है। तो ये भी देख सकते हैं इनका पोस्ट है आपका बीटेक में कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, और एक पोस्ट दिया गया वरीय वैज्ञानिक सहायक जो कि सामान्य रसायन दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप सभी देख, इसमें सामान्य रसायन शास्त्र आपका मतलब एमटेक बीटेक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी देख लीजिएगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट जो है इसके क्वालिफिकेशन, तो आप सभी देख सकते हैं हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं टेलीग्राम पर लिंक इसका ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ सभी आप सभी देख लीजिएगा, या फिर वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा की यदि मैं बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्र सीमा दिनांक 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी 2022 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2022 के आधार पर इसका जो उम्र सीमा आप सभी का निर्धारित किया जाएगा। परंतु वार्षिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/1/2016 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वो भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे। मतलब दोस्तों एक छूट दिया गया था इसके आधार पर, तो इसके आधार पर भी आप सभी जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है वो देख लेते हैं। देखिए न्यूनतम जो इसका जो सीमा उम्र सीमा दे दिया गया है, नीचे देख लीजिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो कितना दे दिया गया, 21 वर्ष दिया गया है, मतलब 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं। अब देखिए अधिकतम आयु सीमा कितना है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे देख लीजिए मतलब जो गैर संविदा पदाधिकारी कर्मियों के लिए है, अनारक्षित वर्ग जो पुरुष हैं उसके लिए कितना है, 37 वर्ष है, जो अनारक्षित यानी युवा हैं, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष या महिला है उसके लिए 40 वर्ष है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए महिला जो युवा के लिए उसके लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति की जो पुरुष महिला है उनके लिए 42 वर्ष है। मतलब इनमें सभी को छूट मिला हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो किसके अंतर्गत आ गया, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत आ गया। अब देखिए गृह विभाग पटना में जो मतलब भर्ती निकला हुआ उसके लिए देखिए क्या दिया गया है, उम्र सीमा 10 वर्षों के विशेष छूट दिया गया इनको। ठीक है, तो वही सभी का दिया गया है, मतलब एक ही तरह से सभी का दिया गया। देखिए किसी का 57 वर्ष है, किसी का जो है कि 50 वर्ष है। आप सभी जो भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसके आधार पर अपना जो है कि देख लीजिएगा कि कितना हमें जो है कि छूट मिला हुआ है, देख लीजिए।
इसी तरीके से आप सभी को छूट मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट बातें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इसके बाद आ जाते हैं, हम लोग चलते हैं चयन प्रक्रिया पर। तो इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है मैं आपको बताया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ चयन प्रक्रिया, वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर है ना, अनुभव एवं साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार भी होगा इसमें, इंटरव्यू भी हो सकता होगा, देख लीजिए, हेतु दे 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन हेतु 100 अंक निम्न प्रकार निर्धारित है। मतलब प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम किस तरीके से होगा आप सभी देख सकते हैं, नीचे दिया गया टोटल जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आप सभी का। चलिए और नीचे डिटेल बात करते हैं क्या है। देखिए मैट्रिक, यहाँ बोला गया मैट्रिक में जो योग्यता है, ठीक है, तो 2 योग्यता दिया गया। मैट्रिक में दिया गया 10 अंक प्रथम श्रेणी होना चाहिए, ठीक है, और द्वितीय श्रेणी 8 अंक, तृतीय श्रेणी 6 अंक, मतलब इस तरीके से दिया गया। सभी का जो भी अंक है उसके आधार पर इसको अंक दिया जाएगा। ठीक है, कुल जो कि हमारा कितना 100 अंकों का होगा। ठीक है, तो आप सभी ये देख लीजिएगा। अधिकतम 60 अंक जो निम्न प्रकार निश्चित है। तो इस तरीके से आप सभी का क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, कितना कितना आप सभी का शैक्षणिक योग्यता है इस तरीके से दिया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और साक्षात्कार में कितना अंक है, 20 अंक है प्यारे दोस्तों। देखिए इंटरव्यू में कितना अंक है, 20 अंक। तो इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20 अंक है, तो आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए सुयोग्य अभ्यर्थियों क्या कौन कौन सा इसमें सुयोग्य अभ्यर्थी, सुयोग्य अभ्यर्थी में कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो जो कि एमएससी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी या एमएससी फॉरेंसिक साइंस से हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मतलब सीट है, तो वो आप सभी भर सकते हैं, मतलब सुयोग्य अभ्यर्थी हैं इनके लिए जो ये किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना दिया गया, टोटल कितना मार्क्स था आप सभी का, मैंने बताया टोटल मार्क्स था 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स में कितना आपको लाना पड़ेगा, मैं देख लिया आप तो बता देता हूँ। देखिए 60 मार्क्स था, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना यहाँ पे दिया गया, सामान्य वर्ग के लिए 40% दिया गया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% दिया गया है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% है, महिला के लिए सभी वर्गों के लिए 32%, और दिव्यांगों के लिए भी 32% है। ये है आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन पैसे ये क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ, लेकिन आपको नंबर तो इससे ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, तभी इसमें आप जो है कि पास कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मेधा सूची के बारे में देखते हैं कि इसका चयन किस प्रक्रिया से होगा, कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मेधा सूची का आधार क्या होगा, मतलब मेरिट कैसे बनेगा वो देख लीजिए। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आयोग द्वारा निम्न रूपेण मेधा सूची का निर्धारण किया जाना है। मतलब सबसे पहले देखिए क्या है, प्रकाशित विज्ञापन में आलोक में अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब इस हिसाब से जो है कि आमंत्रित किया जाएगा, आप सभी देख सकते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग होगा इसमें, तो उसके आधार पर आप सभी को जो है कि यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है चलिए, तो उम्र सीमा वगैरह देख लिए हैं आप सभी, देख लीजिए, और नोटिफिकेशन को आप सभी भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया गया, देखिए परीक्षा शुल्क कितना है आप सभी का, ये देखिए ऐसे मैं बता दूं, देखिए परीक्षा जो होने वाला है वो जो है कि ऑफलाइन ही या ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। देख लीजिए मैं परीक्षा शुल्क बता देता हूँ। जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उन सभी के लिए 540 रुपया फीस है, और अनुसूचित जनजाति और जाति के जो बिहार के अस्थायी निवासी उनके लिए 135 रुपया फीस है अनुसूचित जाति के लिए, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए, मतलब जनरल में आ जाएगा, उसके लिए 540 रुपया है। ठीक है, तो ये प्यारे सभी ऑनलाइन प्रक्रिया से आप सभी को भरना होगा, और ये ऑनलाइन आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, गेटवे ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा, और ये 22/11 से और मतलब 21/12 तक जो कि आप सभी का जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आरक्षण के बारे में दिया है, तो आप सभी इसे विस्तार से पढ़ लीजिएगा, आरक्षण कैसे कैसे दिया गया है, आप वहाँ जा करके इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था प्यारे दोस्तों आप सभी का नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन, मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप अभी तक जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिहार सिविल कोड का यहाँ पे मैं जो कि लगातार क्लासेस चला रहा हूँ, तो वहाँ से आप सभी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का भी मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, तो उससे भी आप टेस्ट दे सकते हैं, कितना मार्क्स आया नहीं आया। मैथमेटिक्स का मैं यहाँ पे क्लास चला रहा हूँ, तो उससे भी आप सभी देख सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।